A very good morning to all of you. Good morning, sir. How are you today? I am fine. Have a good day to all of you. Thank you, sir. ठीक है, today our topic is verb. ठीक है, in English. A verb, first of all, we have to know what is verb. A verb is a word that tells us what the subject is doing in the sentence. ठीक है, वर्ब क्या होती है बच्चों कि वह सब जो हमें बताए सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं अगर इंग्लिश में वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड और अ डूइंग वर्ड, वर्ब इज ए एक्शन वर्ड और अ डूइंग वर्ड। ठीक, which tell us what subject is doing in sentence। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, राम खाना खाता है। इन दिस सेंटेंस आप देख रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट है कौन है? राम। ठीक, राम क्या काम कर रहा है? खाना खा रहा है ना। राम के द्वारा क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है ना। तो जो खाना है, ठीक है, यानी ईटिंग, वो क्या आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब। एक अनदर एग्जांपल, कविता एक गाना गाती है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि कविता के द्वारा क्या किया जा रहा है? गाया जा रहा है। ठीक है, तो जो गाना है उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ब। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब के टाइप पर। ठीक, तो वर्ब के मेन दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक तो मेन वर्ब और दूसरा क्या? ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक, मेन वर्ब को भी हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में लिखवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं। ठीक है, मेन वर्ब आर दो वर्ब, ठीक है, विच एक्सप्रेस समथिंग बीइंग डन और स्टेट ऑफ समवन। ठीक है, समवन स्टेट या कंडीशन किसी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समथिंग बीइंग डन, यानी क्या किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है। ठीक, वो बताती है आपको कौन से वर्ड्स? मेन वर्ब्स। कौन सी वर्ड्स बताती है? मेन वर्ब्स। ठीक है, या किसी भी चीज की कैसी अवस्था है। ठीक है, कैसी कंडीशन है, कैसे स्टेट है। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं इनकी सब टाइप की। सब टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ड्स, ठीक है, विच नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट सेंस। ठीक है, टू गिव कंप्लीट सेंस। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ड्स विच नीड ऑब्जेक्ट, जिसको किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। क्या करने के लिए? कंप्लीट सेंस देने के लिए। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक, आई एम राइटिंग अ लेटर, इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, आपने यहाँ देखा कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, इस सेंटेंस में लिखना क्या है? वर्ब है। लिखना क्या है? वर्ब है। ठीक, दूसरी चीज ये तो लिखना है, लिखना जो मैंने वर्ड बोला, ठीक, ये हमें बता रहा है क्या कि इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी अगर मीनिंग कंप्लीट करनी है तो? ट्रांजिट मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब का मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि आई राइट ए लेटर। ठीक, इन दिस सेंटेंस यू आर लुकिंग द बोर्ड दैट an object also, ठीक है, given here to complete giving the meaning of this sentence. I write a letter in this sentence। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर दिया गया है क्या करने के लिए? कंप्लीट मीनिंग समझने के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब हुई? राइट जो वर्ब हुई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है बात? समझ आया? अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्या करने के लिए? मीनिंग समझने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, क्लियर है आपकी बात? चलो एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। अब इस एग्जाम्पल में देखो आप क्या समझते हो कि ओपन मतलब क्या होता है? खोलना, ठीक है, दरवाजा खोल दो। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, ठीक है, समझ आया? तो ये कौन सी वर्ब हो गई आपकी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। ये वो वर्ब होती है जिनके पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? कन्वर्ट करने पर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं रेगुलर वर्ब की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर BEND, बैंड, ठीक है, अगर मैं इसको किसमें बदलूं? पास्ट में बदलूं, यानी इसकी सेकंड फॉर्म में अगर देखूं तो उसमें तुम क्या देखोगे कि बैंड का क्या बन जाता है? जो बैंड बन जाता है, क्या बन जाता है? बैंड, ठीक है, यानी ये डी जो है वो क्या है? ई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स क्या कहलाती हैं? आपकी रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है? रेगुलर वर्ब्स, ठीक, जो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होती है? चेंज हो जाती है। क्लियर है बात? समझ आया? ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक। इर्रेगुलर वर्ब्स भी कुछ इसी तरह से होती है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें चेंज होता है, वो डी, ईडी या टी इसके रूप में नहीं होता, बल्कि क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसा एग्जांपल के तौर पर डू, ठीक है, डू को अगर हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? डिड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिड, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है किसका? इर्रेगुलर वर्ब का। क्लियर है अपनी बात? यस सर, समझ आया? यस सर, क्लियर है? देखो ओ भी बदल रहा है, आई भी बदल रहा है और यहाँ पर डी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब में जो है बिल्कुल डिफरेंट क्या होता है? आपका चेंज हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल में, ठीक है, यानी पास्ट में बदलने में, कन्वर्ट करने में। क्लियर है? अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब, ठीक, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या होती हैं? चेंज हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स में कुछ में बता दिया। अब उसके बाद बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब में मैंने क्या बताया कि चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल उसका मैंने लिखा है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दे एप्रिशिएट नेचर्स ब्यूटी, दे एप्रिशिएट नेचर्स ब्यूटी। और उसके बाद फिर मैंने अगला सेंटेंस लिखा, ही एप्रिशिएट्स नेचर्स ब्यूटी। बताओ क्या चेंज इसमें दिखाई दे रहा है? चलो बताओ। हाँ, वेरी गुड। पहला वाला जो सेंटेंस है इसमें आप देखोगे सब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो क्या है? प्लूरल है, ठीक है। और जो आपका सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक। वर्ब्स भी क्या है? वर्ब्स में भी चेंज करना पड़ा हमको। देखो यहाँ पर क्या है? वर्ब्स के साथ एस नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ में एस दिया गया है, ठीक है, ठीक। तो यही आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब में होता है, ठीक है, कि भाई चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। क्लियर है बात? ठीक है। और इनफाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है कि चेंजेस नहीं होते, चाहे सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन क्यों ना हो, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल लें हम तो जैसे कि ही वेलकम द न्यूली मैरिड कपल होम, ही वेलकम द न्यूली मैरिड कपल होम। इसको मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा सा याद आएगा। He welcomes newly married couple home, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको एक एग्जांपल दूं,
यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है, इसी के इरेगुलर वर्ब के। इसमें देखो ही वेलकम्स न्यूली मैरिड कपल होम, ठीक, ही वेलकम न्यूली मैरिड कपल होम। बताओ भाई इसमें कौन बताएगा कि क्या नाम है, क्या चेंजेस है, बताओ। हाँ, एक तो वेलकम में चेंजेस है, ठीक है। तो भाई वेलकम का क्या है कि वेलकम का वेलकम हो गया अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखेंगे, इसमें एक और वर्ब है, कौन सी है, ठीक है, मैरिड, मैरिड है ना। तो यहाँ पर इसमें देखोगे जो एक वर्ब है मैरिड, इसमें भी सेम ऐसी है और इसमें भी ऐसे ही सेम है। यानी क्या है, सेंटेंस में हमने क्या किया, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था, लेकिन क्या नाम है, वर्ब जो है दोनों में सेम है, ये मैरिड वाली। तो ऐसी वर्ब को हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। क्लियर है बात? ओ सॉरी, इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे, क्या कहेंगे, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ये आपका फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक डाउट है तो बताओ, वरना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये वे वर्ब्स होती हैं जो क्या करती है, मेन वर्ब्स की हेल्प करती है क्या करने में, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट समझने में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे आपने देखा कि डू, डज, ठीक है, और एग्जांपल के तौर पर और इज, एम, आर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बात करें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये वे वर्ब्स होती है जैसे एग्जांपल के तौर पर कैन, कुड, ठीक, ये आपकी कौन सी वर्ब्स होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलो। अच्छा एक और चीज बता दूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ये क्या करती है, बस ये क्या करती है कि आपका जो मेन वर्ब है उसका मीनिंग को कंप्लीटली समझने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। जैसे डू है, डू का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, समझ रहे हो? क्लियर है की बात? लेकिन अगर हम बात करें कैन का, तो कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, समझ रहे हो, सकता है, ठीक। क्लियर है की बात? चलो तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं।